शहर-ए-काद में जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों का सबब सड़कों पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत भी है। यही वजह है कि रात के औकात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर डाकू शहरियों का मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन लेते हैं। रोशनियों का शहर कराची कि जिसकी सड़कें रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत के सबब तारीकी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। यही वजह है कि शहर के अंदर डाकू बआसानी आवाम को लूट कर फरार हो जाते हैं। कायदे आज़म के मज़ार से मुत्तसिल सड़क न्यू एमजीना रोड भी तारीकी में डूबी हुई दिखाई देती है। इस सड़क की इस वक्त क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। ये मनाजिर हैं रोशनियों के शहर की मारूफ सड़क न्यू एमजीना रोड के, जहां काफी अरसे से रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। बाबा कौम के मजार से मुत्तसिल सब्जी मंडी तक जाती हुई इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद हैं, मगर मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत के बाइस वो बासानी डाकुओं का निशाना बन जाते हैं। लिहाजा इंतजामिया जल्द अज जल्द स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और इन्हें फाल करे। ये लाइटें तो 6 महीने से बंद है, लाइटें तो खुलती ही नहीं है, लाइटें ऐसे की ऐसे रह जाती हैं। यहाँ पे लाइट होती ही नहीं है और चोरी डकैती तो मामूल बन गया। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, मेरे कज़न यहाँ से गुजर रहे थे, उनके साथ भी हो चुका है वाक़या, तो डकैती तो मामूल की बात है यहाँ पर। न्यू एमजीना रोड पर इस्लामिया कॉलेज और दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी वाक़े है, जबकि इस मसरूफ शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत ट्रैफिक हादसा का सबब भी बन रही है। न्यू एमजीना रोड पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत जहां एक जानिब जराइम में इजाफे का सबब बन रही है, वहीं दूसरी जानिब रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाले कराची के तशक्कुस को भी मुतासिर कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ तानियाल सिद्दीकी, कराची। शौकत तरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। हमारे पास सस्ता तेल देने के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ तो हम भी कीमतें बढ़ा देंगे। इस वक्त ऑयल एडिबल प्राइस ऑयल की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं और अभी तक नीचे नहीं है। वो आप ज़रा देख लेना, नंबर आप देख लें, आप जो पाम ऑयल वगैरह आ रहा है अभी तक कम नहीं हुई। लेकिन आपकी बात ये सही है कि कार्टलाइजेशन उधर है और उसके ऊपर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर कार्टलाइजेशन हुई, मैंने CCP को कहा है कि आप बेसिकली ये देखें कार्टलाइजेशन घी इंडस्ट्री में हो रही है या नहीं हो रही। इन्फ्लेशन जो है 9% है और उसके ऊपर आपने ग्रोथ लगाई है 5%, वो लगाया 14%। तो जो आप कह रहे हैं अगर हम और नहीं रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं तो 14% बढ़ते, 36-37% बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उस इन्फ्लेशन से बेहतर पे बढ़ रहे हैं ना। तो ये ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया करें इन लोगों को भी, वरना उनका दिल भी ज़रा थोड़ा खुश हो जाया करे। महंगाई के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम बयान सामने आ चुका है। वो कहते हैं घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई के बहरान को रोकने के लिए इमरान खान अमले इक़दाम करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में मैं क्या करूं का ऐलान करके नए बहरान पैदा करना शुरू हो जाते हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है और उसकी वाहिद वजह इमरान खान की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि अदालतें ज़्यादा मुकदमात की वजह से इंसाफ फराहम नहीं कर पा रही। हुकूमतें अपना काम कर रही हों तो मुकदमात का बोझ कम हो जाएगा। खरीद सकते हैं, ये जमातों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये उनकी फाइलें देखकर उनको दबा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इनकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए कि जमात इस्लामी की लीडरशिप एक बेदाग लीडरशिप है, दयानतदार लीडरशिप है, मेहनती और वो लीडरशिप है कि जो अहलियत रखती है। जमात इस्लामी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम कराची की तामीर करेंगे, कराची को तरक्की देंगे, इसलिए कि जमात इस्लामी को जब मौका मिला है तो जमात इस्लामी ने इस कराची को तामीर किया है, कराची को तरक्की दी है। हमारा माजी हमारा मंशूर है, हमारी कारकर्दगी हमारा मंशूर है और हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हम लोगों के पास जाते हैं। इस वक्त भी लोगों की तवज्जो का मरकज जमात है और जमात की तरफ ये शहर पलट रहा है। हमें इस जिम्मेदारी का एहसास है कि जब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमें भी लोगों की तरफ जाना चाहिए और हमें लोगों को लीड करने और साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। आखिर में यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनके वर्कर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। MQM के वर्कर्स और सपोर्टर में मायूसी पाई जाती है। PTI का सपोर्टर और वर्कर इंतहाई मायूस है। पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टाइल है, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो इस शहर को जानते हैं, वो भी परेशान हाल हैं।
कि किस तरह से ये शहर का निजाम चलेगा। मैं इन तमाम लोगों से जो संजीदा वर्कर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस शहर के लिए, MQM के मायूस कारकुन और उनकी लीडरशिप के वो लोग के जो बेदाग हैं, क्रिमिनल नहीं हैं। मलीर जेल में कैद 20 भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सेगाली के तहत रिहा कर दिया गया। माहीगीरों को लाहौर वाघा बॉर्डर के जरिए उनके वतन भेजा जाएगा। भारत की हट धर्मी के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली बरकरार, 20 माहीगीर रिहा कर दिए गए। माहीगीर समंदरी हदूद के खिलाफ वर्जी पर 4 साल से मलीर जेल में कैद थे, जिन्हें ईदी के जरिए बरास्ता वाघा भारत भेजा जाएगा। रिहाई पाने वाले माहीगीरों ने पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लगता है और पाकिस्तान सही है, छोड़ा है हमको। और अजी 600-700 बंदा है, इसको हमारे इंडिया वालों को बोलो छोड़ा है बस। जैसे बोलेगा हमारे अभी बंदे इधर है, उधर से बंदे छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे। जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह ने खुशखबरी दी कि कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद जल्द मजीद कैदी भी रिहा किए जाएंगे। हमारे पास मजीद जो है ना 588 कैदी हैं और उनकी भी जो है ना हमने सारी मुकम्मल कार्रवाई कर दी है और इंडियन हाई कमिश्नर ने काउंसलर एक्सेस भी कर लिए हैं। तो जैसे जैसे उनकी शहरियत कंफर्म होगी और वो फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है रवाना हो। समंदरी हदूद के खिलाफ वर्जी पर आए रोज मछेरे भी किसी जाल में फंसकर मुख्तलिफ ममालिक की जेलों में कैद भुगत रहे होते हैं। ताहम भारतीय माहीगीरों की रिहाई के मुतालिक हुकूमती इक़दाम को माहीगीर तंजीमों ने भी सराहा और दोनों हुकूमतों से मुतालबा किया कि माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन फिर 24 घंटे के लिए बंद हैं। शहर में फिलिंग स्टेशन कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सुई सरदन कहते हैं घरेलू सारिफिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ैसला किया गया। CNG स्टेशन की बंदिश से टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कहते हैं रोज़गार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। NCOC का बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की मुअत्तली का फैसला। NCOC के मुताबिक 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन 15 था 27 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। मुअत्तली का फैसला कौमी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम के बायस किया गया है। ज़्यादती से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। ज़्यादती का आलमी दिन मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदा शुदा पेचीदगियों, अमलात और इनसे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। गैर सेहतमंदाना जिंदगी और गैर मुतवाज़ी ग़िज़ाओं से गुरेज, मोटापे से बचाव और रोज़ाना वर्जिश करें। दुनिया भर में आज ज़्यादतीस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़्यादतीस का मर्ज तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। हर 4 में से 1 शख्स शुगर का शिकार है। बैनुल-अक़वामी ज़्यादतीस फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर के मर्ज में चीन और इंडिया के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया, जहां रवा साल मुल्क में शुगर के बायस 4 लाख अफराद जान से गए। पाकिस्तान में ज़्यादतीस का शिकार 26.9% बालिग अफराद की तशखीस नहीं हो पाती। ज़्यादतीस के मरीज दिल, फालिज, गुर्दों समेत दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं। बढ़ती उम्र, मोटापा, वजन, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी ज़्यादतीस की अहम वजूहात हैं। वज़ीर आला के मुशीर वकार मेहदी ने कहा है कि 15 से 27 नवंबर तक होने वाली खसरा मुहिम के हवाले से वालिदैन में आगाही पैदा करना होगी और मनफी सोच को ख़त्म करना होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वेस्ट में खसरा आगाही मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला वकार मेहदी ने कहा कि वालिदैन की एक बड़ी तादाद वैक्सीनेशन की अफादियत से लाइल्म है। कराची में धुंध का रात, जबकि हद निकाह 2 किलोमीटर रह गई। गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 75% है। नहीं आ सका। आज भी अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें ताख़िर से कराची पहुंची। अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें आज भी ताख़िर से आईं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो 5 घंटे 50 मिनट ताख़िर से पहुंची।
कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे, कराची एक्सप्रेस 5 घंटे से ज़ायद मिनट लेट रही। दीगर में तेज़गाम 1 घंटा 11 मिनट, ग्रीन लाइन 1 घंटा 26 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 24 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 18 मिनट ताख़िर का शिकार रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन डॉलर भेजने में इजाफा कर दिया है। अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में तरसीलात ज़र 10% से ज़ायद इजाफे से 2.5 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला वतन भेजा। तरसीलात ज़र में 10.2% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2021 में 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन रकम भेजने की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 से माहाना 2 अरब डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र मौसूल हो रही हैं। मुसलसल 8वां महीना है कि तरसीलात ज़र 2.5 अरब डॉलर से ऊपर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 12% इजाफे से 10 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड मौसूल हुई। 4 माह में सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। मुत्तहदा अरब इमारात 2 अरब डॉलर, बरतानिया से 1.50 अरब डॉलर और अमरीका से 1.1 अरब डॉलर की तरसीलात आईं। मरकजी बैंक का कहना है कि फ़ाल पॉलिसी इक़दामात और वबा के दौरान फलाही रकूम की मुंतकली ने पिछले साल से तरसीलात ज़र की आमद में मुसलसल बेहतरी में किरदार अदा किया है। क्रिकेट खेलने के दौरान मकामी क्लब का नौजवान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो चुका है, जबकि DMC ग्राउंड पर बांटवा क्लब और कंबाइंड क्लब के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जा रहा था। बांटवा क्लब और कंबाइंड क्लब के दरमियान मैच डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में खेला जा रहा था। मैच के दौरान कंपाउंड 11 के खिलाड़ी रिजवान ने सीने में दर्द की शिकायत की। रिजवान को फौरी तौर पर डाउ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया। टीबी इमदाद के दौरान रिजवान जाँ बहक हो गया। छुट्टी के रोज़ कराची वालों की साहिल पर मौज मस्तियाँ, बच्चों और बड़ों ने भी क्या खूब भूला। छुट्टी का दिन, दिलकश मौसम और ठंडी ठार लहरें। कराची वालों ने सुबह से ही CVO के साहिल का रुख कर लिया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पीछे नहीं रहे। किसी ने घुड़सवारी की तो कोई ठंडी लहरों में डुबकियां लगाता रहा। लाहौरी भी समंदर देखने कराची आ गए। हाँ जी, हम लाहौर से आए हैं। तो अब हम जब रात को आए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब के नज़र आ रहा। तो अब दिन को आए तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम जब आगे जाएंगे पानी में तो फिर पता चलेगा कि पानी कैसा है। बहुत एंजॉय किया है। मेरा तो मतलब हम लोग कराची फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरा बहुत शौक था समुंदर पे आने का, तो आज वो पूरा बहुत एंजॉय किया। कराची का समंदर ही एक देखने वाला है जो लाहौर में नहीं मिलता। तो हम तो आगे भी हॉक्स बे वगैरह भी जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कम आना होता है क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम थोड़ा अर्ली आए हैं तो हमें रश नहीं इतना मिल रहा। बच्चा पार्टी का कहना है कि एक दिन स्कूल की छुट्टी होती है तो मजा लेने साहिल पहुंच गए। मैंने राइड करी थी। टुडे वो संडे एंड आई हैड अ बगी राइड एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मैंने हॉर्स राइडिंग भी की। मैंने बहुत एंजॉय किया आज। महंगाई के इस दौर में कराची वालों के लिए साहिल पर पिकनिक किसी सस्ती तफरी से कम नहीं, जहां हर हफ्ते हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर अपने हफ्ते भर की थकान दूर करते नजर आते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।